नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप जनरल नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? तो ये बनता है समतल दर्पण से। अगला है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? तो वो समतल और उत्तल दर्पण होता है। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये उल्टी प्रकृति होती है। अगला है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है। अगला है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, चपटा दिखता है। अगला है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। कैसा दर्पण होगा? जैसे ये सब क्रियाएं होंगी तो समतल दर्पण होगा, जिसमें आकार में वस्तु के बराबर है। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? तो ये काल्पनिक होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये मिट्टी। अगला है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है? धनात्मक। अगला है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण गहराई कम दिखती है। अगला है, पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है? इसका भी कारण अपवर्तन ही है। अगला है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, द्वारक। अगला है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, अवतल दर्पण। अगला है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? तो वे अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। अगला है, हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा लगा रहता है? जो गाड़ियों में लगा होता है तो वो उत्तल दर्पण होता है। अगला है, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो किस प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। अगला है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो ये होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला है, किसी नेत्र का निकट बिंदु, सबसे निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगला है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति यह कार्य करती है। अगला है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो ये अनंत पर होता है। अगला है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो ये सबको पता है, लाल रंग होता है। अगला है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। आप इन तीनों का कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। आवेश का विद्युत,
विभवांतर विद्युत और शक्ति का मात्रक बताएं। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो ये टंगस्टन का होता है। अगला है प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो कौन है? ओम मीटर होता है। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो ये जनरेटर कहते हैं। अगला है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है? तो यहाँ अवतल लेंस लगा होता है। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। अगला है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो छोटा हो जाता है। अगला है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो ये छोटा हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है यहाँ है दूर दृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं, क्या देख सकती हैं? दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकती हैं, उनको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगला है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। अगला है मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस होता है। अगला है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो सभी को पता है ये रेड कलर में दिखाई देता है। अगला है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। अगला है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अगला है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है क्या? कौन सा भाग होता है? वो रेटिना होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो ये टेस्ला होता है। अगला है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। अगला है मानव नेत्र के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो ये हृदय तथा मस्तिष्क होता है। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो ये नरम लोहे की पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लास्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये फैराडे ने की थी। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।